अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ मीठे की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और आज का जो मीठा है ये आपने अक्सर शादियों पर, दावतों पर खाया होगा। शादियों में, दावतों में दोस्तों एक ख़ास किस्म का मीठा बनाया जाता है, जिसके अंदर पाइनएप्पल का इस्तेमाल भी किया जाता है, चमचम गुलाब जामुन का इस्तेमाल भी किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आज इसी मीठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बनाना सिखाऊँगा। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, ख़ासकर किसी दावत पे या पार्टी पर, तो आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। ऐसी रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह ये आपको बनाना सिखाऊँगा। बस आपने रेसिपी को फ़ोकस करना है और कोशिश ये करनी है कि जितनी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उतनी ही चीज़ें आपने भी इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह मीठा ऐसा बनेगा कि आपका दिल खुश होने वाला है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ना आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर वनीला कस्टर्ड पाउडर आपके पास नहीं है, फिर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप के करीब पानी इसके अंदर डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से हल कर लेना है। बस कोशिश ये करनी है कि इसके बीच में ना गुठलियाँ वगैरह ना बने। गुठलियाँ बन जाती हैं जब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाएंगी। अब दोस्तों थोड़ी सी सवैयाँ उबाल लेते हैं। सवैयाँ उबालने के लिए 1 लीटर पानी मैंने रखा हुआ था चूल्हे पे। आधा कप इसके अंदर आपने सवैयाँ शामिल कर देनी है और कोई 4 से 5 मिनट तक सवैयों को उबाल लेना है। जब आपको लगे कि सवैयाँ अच्छी तरीके से गल चुकी हैं तो आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के स्ट्रेनर पर निकाल के थोड़ा सा धो लेना है, ताकि सवैयों का जो कलर है वो निकल जाए। तो सवैयाँ हो चुकी हैं, इसको साइड पे करते हैं। अब दोबारा से वही कढ़ाई मैंने रखी है और 1 लीटर इसके अंदर मैं खुला दूध शामिल कर रहा हूँ, जिसको डेयरी वाला दूध भी कहते हैं। आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ दूध के अंदर 3 चम्मच मिल्क पाउडर के। देखें, जो मीठा आपको बहुत मज़ेदार बनाना हो ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया करें। मीठा आपका यकीन करें कमाल का बनेगा। तो ये सीक्रेट टिप है, इसको ज़रूर आपने अप्लाई करना है अपने मीठों के अंदर। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, नीडो का ले लें या कोई सा भी टी वाइटनर जिससे आप चाय वगैरह बनाते हैं घर में, वो भी आप ले सकते हैं। दूध में दोस्तों जैसे ही उबाल आ जाएगा, आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है और चीनी थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा ऐड करनी है, ताकि मीठा हल्का सा इसके अंदर तेज़ हो। तो मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रहा हूँ आधा कप। तकरीबन 100 ग्राम बनेगी चीनी ये। चीनी मिक्स करने के बाद आपने इसका मीठा लाजमी चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हल्का सा मीठा आपने इसमें तेज़ रखना है। मीठा हल्का होगा ना, तो जब आप इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे तो मीठा और कम हो जाएगा इसका। फिर बाद में आप इसमें चीनी डाल नहीं सकते, तो फिर बाद में आपको इसके अंदर कंडेंस मिल्क ही शामिल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा भी नहीं करना। चीनी हल करने के बाद दोस्तों 1 से 2 मिनट दूध को पका लें। उसके बाद आपने चूल्हा थोड़ा सा कम करके एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाल देना है और दूसरे हाथ से इसके अंदर फ़ौरन से चम्मच चलाते रहना है, ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। जब कस्टर्ड अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपने 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे पका लेना है। पकाना इसलिए दोस्तों ज़रूरी है, जब आप इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे तो कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है ना, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं पकाएंगे तो फिर खाने में ना कस्टर्ड का कच्चापन आता है, क्योंकि कस्टर्ड भी आपको मालूम है कॉर्नफ्लोर के साथ ही बनाया जाता है, कलर और फ्लेवर ऐड करके। तो इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसका आप थिकनेस देख सकते हैं। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा भी थिक हो जाए कोई मसला नहीं है, बाद में आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं उबाल कर, कोई इसका इशू नहीं है। तो अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको फटाफट से ठंडा करते हैं। अच्छा, मुझे मालूम है मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि मेरी वीडियोस देखती हैं और उनको ये मीठा अपनी दावतों पे बनाना है, ईद की दावत पे। फिर आपने क्या करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपने कस्टर्ड एक ही दिन पहले पका के रख लेना है, एक दिन पहले, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो मैं चीज़ें ऐड करूँगा ना, वो आपने सेम डे में शामिल कर लेनी है। जिस दिन आपकी दावत हो, दावत से 2-3 घंटे पहले तमाम चीज़ें शामिल कर लें इस कस्टर्ड के अंदर, जो आगे चल के अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, और आप इसको रेडी करके रख दें। यानी कि कस्टर्ड पकाने का जो टाइम है ना, वो आपका बच जाएगा। ये कस्टर्ड आप एक दिन पहले से ही पका के भी रख सकते हैं। ऐसा करने से ना टाइम बच जाता है, क्योंकि घर में अगर दावत हो ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम बना रहे होते हैं तो टाइम नहीं होता। तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने नीचे बर्फ़ रखी है। बर्फ़ अगर आप रख लेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ऊपर से आप इसको थोड़ा सा फेंटेंगे ना, तो इसका जो टेक्सचर है ना, ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। देखें, अब थोड़ा सा ये जम रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा फेंटूंगा 2 से 3 मिनट तक, तो क्रीमी टेक्सचर इसका होने वाला है। और बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो तमाम की तमाम चीज़ें कमाल की हैं, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देंगी, यकीन करें। ये देख रहे हैं ना, मैंने 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा फेंटा था और अब आप देख लें इसका टेक्सचर
कितना स्मूथ और कितना शाइन वाला हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 पैकेट बिलाई क्रीम का। कोई सी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी हल्की कंपनी की बिलाई क्रीम इस्तेमाल की है। इससे भी अच्छी अच्छी ब्रांड मिलती हैं, आप कोई सी भी ले लें, कोई मसला नहीं है। बिलाई क्रीम थोड़ी सी ठंडी करके इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। और बिलाई क्रीम आपने कस्टर्ड में जब भी दोस्तों शामिल करनी है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। गरम गरम कस्टर्ड में क्रीम डाल देंगे तो क्रीम फिर पानी बन जाती है, क्योंकि क्रीम मेल्ट हो जाएगी, जाहिर सी बात है गरम कस्टर्ड के अंदर। तो इसलिए आपने कस्टर्ड को पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। और क्रीम डालने के बाद भी थोड़ा सा आपने इसको फेंट लेना है। जितना अच्छे तरीके से फेंटेंगे उतना ही इसका जो टेक्सचर है ये क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। चलें दोस्तों, अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल करता हूँ थोड़ी सी रबड़ी, क्योंकि ये है बेसिकली दूध दुलारी। आपने शादियों में दूध दुलारी खाई होगी, तो ये दूध दुलारी की रेसिपी है और दूध दुलारी के अंदर रबड़ी का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। और अगर दोस्तों आपके पास रबड़ी नहीं है, फिर आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जिनको इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं है। देखें, एक तो रबड़ी आप घर में भी बना सकते हैं। रबड़ी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप घर में नहीं बनाना चाहते रबड़ी, तो फिर आप क्या करें, क्रीम का 1 डब्बा एक्स्ट्रा इसमें शामिल कर लें, उससे भी टेस्ट इसका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो सवैयाँ इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। अच्छा, रबड़ी और सवैयाँ डालने के बाद आपने इसको फेंटना नहीं है, सिर्फ इसकी मिक्सिंग करनी है। फेंटने का जो प्रोसेस है ना, वो रबड़ी और ये सवैयाँ डालने से पहले ही करना है, क्योंकि रबड़ी और क्रीम डाल के अगर आप इसको फेंटेंगे ना, तो रबड़ी के अंदर जो लच्छे होते हैं ना दोस्तों, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको नोट कर लिया करें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अब इसके अंदर 1 पाव 250 ग्राम आप छोटी वाली चमचम शामिल कर दें। गुलाब जामुन नहीं शामिल करनी, चमचम। मिक्स फ्रूट इस तरह का छोटे छोटे कैन मिलते हैं, वो आप ले लें मार्केट से, ये इसमें शामिल कर दें। और जेलियाँ इसके अंदर शामिल कर दें। जेलियाँ भी ऑप्शनल है, मुझे पसंद है जेलियाँ, इसलिए इसके अंदर मैंने शामिल की है। और जेलियाँ परफेक्ट किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है अभी थोड़े ही दिन पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपकी जेलियाँ डेजर्ट में जाने के बाद कलर छोड़ देती हैं या सही तरीके से जमती नहीं है, तो उस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है आपको ये तमाम पॉइंट बताने की। तो अब दोस्तों बात करें इसकी सर्विंग की कि कितने अफराद इस मीठे को खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपके सवाल यही होते हैं कि हमारे घर में 10 मेहमान आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, उसके लिए कितना डेजर्ट बनाएं। तो देखिए, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करने वाले आपके गेस्ट होंगे तो तकरीबन ये 8 अफराद की सर्विंग है। अगर कम मीठा पसंद करने वाले हैं तो तकरीबन 10 अफराद इस मीठे को खा सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी दावत के मीठे के मेन्यू को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक आपने ज़रूर करना है और इसको शेयर ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।